वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों से मैं करीब 5-6 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और तबीयत नहीं ठीक से भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी जो है वो मेरा जो लैपटॉप है ना वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो माई लैपटॉप वॉज नॉट वर्किंग nicely, right? So this is the reason why I was not able to shoot the videos, but anyway we'll continue with the videos। अब हम वीडियोस फिर से कंटिन्यू करेंगे। So without wasting any time, let's start the video। If you have not subscribed the channel up till now, then subscribe the channel। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए तो उसे सब्सक्राइब कर लिए। So let's start today's video। Soldiers guard Nepal's parliament, patrol streets after 2 days of deadly protests। अब देखिए, सोल्जर्स गार्ड नेपाल्स पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म दिया है, पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म दिया है, ठीक है। ये PARL पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो सोल्जर्स गार्ड नेपाल्स पार्लियामेंट, यानी सोल्जर्स ने गार्ड का, अच्छा यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा आप बताइए। गार्ड का काम क्या होता है? सुरक्षा करना। तो वही कह रहा है, सोल्जर्स गार्ड यानी सोल्जर्स ने सुरक्षा की, किस चीज़ की? नेपाल्स पार्लियामेंट, नेपाल के पार्लियामेंट की। पेट्रोल स्ट्रीट्स, अब देखिए पेट्रोल स्ट्रीट्स हम लोग यहाँ पर होता है ना, 112 नंबर क्या करती है? पेट्रोलिंग करती है ना। तो पेट्रोलिंग स्ट्रीट्स मतलब क्या हो जाता है? ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, सड़कों पर गश्त लगाना। पेट्रोल स्ट्रीट्स मतलब पुलिस ने क्या किया? सड़कों पर गश्त लगाई। सोल्जर्स ने क्या किया? सड़कों पर गश्त लगाई। आफ्टर 2 days ऑफ डेडली प्रोटेस्ट्स। डेडली प्रोटेस्ट क्या होते हैं? एक तो होता है प्रोटेस्ट मतलब विरोध। तो डेडली प्रोटेस्ट क्या होते हैं? डेडली प्रोटेस्ट होते हैं जानलेवा विरोध, यानी जिसमें किसी की जान भी चली जाए, इतना ज़्यादा जो है उग्र रहता है वो प्रदर्शन। तो डेडली प्रोटेस्ट मतलब जानलेवा विरोध। तो 2 दिन के घातक विरोध के बाद, जानलेवा की जगह आप घातक भी कह सकते हैं। तो 2 दिन के घातक विरोध के बाद अब जो है सोल्जर्स जो है गश्त लगाने लगे हैं सड़कों पर, और सोल्जर्स जो है नेपाल के पार्लियामेंट की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक। नेपाल में इन दिनों जो है, देखिए सोशल मीडिया की पावर कितनी बढ़ गई है कि क्या बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेपाल आर्मी imposes curfew to curb possible violence। नेपाल आर्मी imposes curfew to curb possible violence। अब देखिए, imposes का वैसे अर्थ होता है थोपना, वैसे यहाँ पर है लगाना। क्या लगाया? कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू आप लोग जानते ही हैं। तो नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया। टू कर्ब, कर्ब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्ब का मतलब होता है रोकना, कोई चीज़ को रोकना, कोई चीज़ को कम करना, ठीक है। टू कर्ब यानी रोकने के लिए, कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए? पॉसिबल वायलेंस। पॉसिबल मतलब क्या होता है? जिसकी संभावना हो, जिसकी संभावना हो। तो किस चीज़ की संभावना? हिंसा। हिंसा की जो संभावना है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया। नेपाल आर्मी ने हिंसा को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया। जो संभावित हिंसा है, जिसकी उम्मीद की जा रही है, उसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कर्ब, मतलब रोकना। इम्पोजेस मतलब लगाना। कर्फ्यू आप लोग जानते हैं। वायलेंस मतलब हिंसा। पॉसिबल मतलब संभावित। आगे देखिए क्या दिया है? 3 पुलिसमैन अमंग 25 किल्ड सो फार, यानी जो 25 लोग मारे गए। अमंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमंग मतलब होता है के बीच में, अमंग मतलब के बीच में, यानी जो 25 लोगों मारे गए उनके बीच में 3 पुलिस वाले भी हैं। उनके बीच में 3 पुलिस वाले भी हैं। 3 पुलिसमैन अमंग 25 किल्ड सो फार। अब देखिए यहाँ पर सो फार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार का मतलब क्या होता है? सो फार का मतलब होता है अभी तक। सो फार का मतलब होता है अभी तक। भाई अभी हिंसा बंद तो हुई नहीं है, विरोध बंद तो हुआ नहीं है ना। तो जो चीज़ें चल रही हैं अभी वो बंद तो हुई नहीं। तो कह रहे हैं सो फार, यानी अभी तक जो स्थिति है, कंडीशन है, उसमें जो 25 लोग मारे गए हैं उसमें 3 पुलिस वाले हैं, उसमें 3 पुलिस वाले हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सो फार। सो फार का मतलब है अभी तक, ठीक। वायलेंस मतलब हिंसा। इम्पोजेस मतलब लगाना। कर्फ्यू आप लोग जानते ही हैं। पॉसिबल मतलब संभावित, और कर्ब मतलब रोकना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर नहीं, वोट चोर, अच्छा वोट चोर कह रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल भी। तो वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो स्लोगन है जो राहुल ने बनाया है। तो एकोइंग इन कंट्री। अब देखिए यहाँ पर एकोइंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। एकोइंग मतलब गूंजना। एको मतलब गूंजना। आप देखिए जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ खाली होता है, प्लस दीवार होती है, तो वहाँ पर आपकी आवाज़ गूंजती है ना।
अक्सर जब आप बाथरूम में भी जाते हैं तो आवाज़ गूंजती है, अगर आप वहाँ से किसी से मोबाइल से बात करें तो आवाज़ गूंजना को कहते हैं एकोइंग, आवाज़ गूंजना को कहते हैं एकोइंग। तो राहुल कह रहे हैं कि पूरे देश में, इन कंट्री, पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोर का नारा जो है वो गूंज रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एकोइंग। ठीक, सीएम योगी यानी चीफ मिनिस्टर योगी, चीफ मिनिस्टर योगी क्या कह रहे हैं? स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स। अब देखिए, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन मतलब सख्त कानूनी कार्रवाई, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, लीगल मतलब कानूनी, एक्शन मतलब कार्रवाई। तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन यानी सख्त कानूनी कार्रवाई अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स, अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स यानी जो ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं, ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, खिलाफ हमें कौन से वर्ड से पता चलता है? अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स यानी सीएम योगी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर योगी कह रहे हैं कि जो ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रन अवे प्रिजनर्स from Nepal want to be lodged in Indian jails. Runaway prisoners from Nepal want to be lodged in Indian jails. अब देखिए, जो इस समय नेपाल के हालात हैं, बहुत से कैदी वहाँ पर जेलों से भाग जा रहे हैं। तो रन अवे प्रिजनर्स यानी जो कैदी जेल से भाग गए, जो कैदी जेल से भाग गए नेपाल से, फ्रॉम नेपाल मतलब नेपाल से, नेपाल से जो नेपाल के जेलों में कैदी बनते हैं उनमें से जो कैदी भाग गए हैं, वांट टू बी लॉज्ड इन इंडियन जेल्स, वो चाहते हैं। भाई लॉज मतलब क्या होता है? आप लोग रूम लेके रहते हैं ना लॉज में, तो लॉज मतलब क्या होता है? लॉज मतलब रहना, लॉज मतलब रहना। तो वांट टू बी लॉज्ड इन इंडियन जेल्स, तो वो भारतीय जेलों में रहना चाहते हैं। जो वहाँ से भाग रहे हैं कैदी जेल से, वो भारतीय जेलों में रहना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सब हेडिंग में देखिए क्या कह रहा है। 7 फुजिटिव्स इन फ्लर्टिंग वाया सिद्धार्थ नगर बॉर्डर अप्रहेंटेड। यहाँ पर अप्रहेंटेड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप्रहेंटेड मतलब पकड़ा जाना, अप्रहेंटेड मतलब पकड़ा जाना। कितने लोग पकड़े? 7 लोग, 7 लोग। यहाँ पे जो फुजिटिव्स इन फ्लर्टिंग दिया है, इन फ्लर्टिंग मतलब होता है घुसपैठ करना, इन फ्लर्टिंग मतलब होता है घुसपैठ करना। और यहाँ पर फुजिटिव्स का बेसिकली मतलब है एक तरह से समझ लीजिए भगौड़े, एक तरह से यहाँ पर मतलब है भगौड़े। तो जो वहाँ से 7 कैदी भाग गए थे नेपाल के जेलों से, वो यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। वाया मतलब रास्ता, वाया मतलब रास्ता, किस रास्ते से? सिद्धार्थ नगर बॉर्डर के रास्ते से, सिद्धार्थ नगर बॉर्डर के रास्ते से वो अंदर यहाँ भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर वो पकड़े गए। ठीक, डिमांड फॉर एक्शन इन एसिड अटैक विक्टिम्स डेथ इन बलिया। डिमांड फॉर एक्शन यानी मांग की गई कार्रवाई की, कार्रवाई की मांग की गई। डिमांड फॉर एक्शन, कार्रवाई की मांग की गई। इन एसिड अटैक, जो एसिड अटैक हो यानी जो एसिड फेंका गया, एसिड अटैक से जो हमला हुआ, अटैक मतलब हमला होता है। विक्टिम्स डेथ यानी जो पीड़ित की मौत हो गई, पीड़ित की मौत हो गई। कहाँ का मैटर है? बलिया का। कहाँ का मैटर है? बलिया का। तो बलिया में जो पीड़ित की मौत हो गई एसिड अटैक के कारण, इस बात को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही, कार्रवाई की मांग की जा रही। डिमांड मतलब मांग, एक्शन मतलब कार्रवाई, अटैक मतलब हमला, विक्टिम मतलब पीड़ित और डेथ मतलब मौत। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नो वन अनवर्दी इफ़ गाइडेड बाय राइट मेंटर। खैर ये तो बहुत ही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नो वन अनवर्दी यानी कोई भी अयोग्य नहीं होता, कोई भी तुच्छ नहीं होता, है ना, कोई भी अयोग्य नहीं होता। नो वन अनवर्दी, अनवर्दी का मतलब क्या हो जाता है? अयोग्य। वर्दी मतलब योग्य। तो नो वन अनवर्दी, कोई भी अयोग्य नहीं होता। इफ़ यानी यदि या अगर, ठीक है, यदि या अगर, गाइडेड बाय राइट मेंटर। अब राइट मेंटर मतलब देखिए क्या है? राइट मेंटर मतलब होता है सही मार्गदर्शक, सही मार्गदर्शक। बड़ी मुझे खांसी आ रही 2-3 दिन से। तो नो वन अनवर्दी इफ़ गाइडेड बाय राइट मेंटर। तो अगर आप सही आपको मार्गदर्शक मिलता है तो कोई भी अयोग्य नहीं होता। ठीक है, लोग मुझसे कहते हैं यार एडिट कर दिया करो जब तुम्हें दिक्कत होती है। मैं क्यों एडिट कर दूं भाई? क्यों एडिट कर दूं भाई? मैं भी इंसान हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो भी इंसान है, उनकी भी तबीयत ख़राब होती है, उसमें कौन सी बात है? हम तबीयत ख़राब, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। EC एक्टिंग इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर।
कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि ईसी मतलब आप लोग जानते होंगे इलेक्शन कमीशन। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन एक्टिंग इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर, यानी एक तानाशाह के तरीके से काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तानाशाह के तरीके से काम कर रहा है। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तानाशाह के तरीके से काम कर रहा है। ये कौन कह रहे हैं? राहुल कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑटोक्रेटिक मैनर, यानी तानाशाही तरीके से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिवाइज्ड फॉर टीजीटी एंड पीजीटी रिक्रूटमेंट्स। एलिजिबिलिटी मतलब आपको पता ही है, योग्यता। क्राइटेरिया रिवाइज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिवाइज मतलब संशोधन करना, क्राइटेरिया मतलब मापदंड। तो जो योग्यता के क्राइटेरिया है उसको संशोधन किया गया, किस लिए? टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी योग्यता क्राइटेरिया है उसमें संशोधन किया गया। ठीक। कम्यूटर्स ट्रैप्ड इन ट्रैफिक जैम ऑन फाफामो ब्रिज। कम्यूटर्स ट्रैप्ड, हम देखिए कम्यूटर्स मतलब यात्री, आने जाने वाले लोग। ठीक। ट्रैप्ड यानी वो फंसे रहते हैं किसमें? ट्रैफिक जाम में। ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए, तो वो फंस जाते हैं किसमें? वो जो फाफामो वाला ब्रिज बंद हो गया है ना, उस वजह से अब वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। कम्यूटर्स मतलब यात्री हो गया, और ट्रैप्ड मतलब फंसना। ठीक है। नेपाल इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देयर वॉज एब्सोल्यूट एनार्की एवरीवेयर। देयर वॉज एब्सोल्यूट एनार्की यानी पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, एनार्की मतलब क्या होता है? अराजकता। एनार्की मतलब क्या होता है? अराजकता। तो देयर वॉज एब्सोल्यूट एनार्की एवरीवेयर यानी हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो हर जगह पूरी तरह से अराजकता थी, हर जगह पूरी तरह से अराजकता थी। क्लेम्स यानी दावा किया, किसने दावा किया? पर्यटक ने, टूरिस्ट ने। स्ट्रैंडेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, कहाँ फंसे हुए? काठमांडू में। तो काठमांडू में जो पर्यटक टूरिस्ट फंसे हुए हैं उन्होंने दावा किया कि पूरी तरह से हर जगह पूर्ण रूप से अराजकता थी। एनार्की मतलब अराजकता, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, क्लेम्स मतलब दावा करना, टूरिस्ट मतलब पर्यटक, और स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए। न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स आपको मिलते हैं और आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज होने लगती है। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में कमांड आने लगता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में कॉन्फिडेंस आने लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ये रमेश सिप्पी साहब हैं जिन्होंने शोले बनाई थी। वो कह रहे हैं आई विल नेवर मेक अनदर शोले। रमेश सिप्पी, डबल डॉट के बाद रमेश सिप्पी लिखा, मतलब रमेश सिप्पी कह रहे हैं। तो रमेश सिप्पी कह रहे हैं कि आई विल नेवर मेक, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, तो आई विल नेवर मेक अनदर शोले, मैं कभी भी दूसरी शोले नहीं बनाऊंगा, ऐसा कौन कह रहा है? रमेश सिप्पी। ठीक है। तो रमेश सिप्पी कह रहे हैं आई विल नेवर मेक अनदर शोले, मैं कभी भी दूसरी शोले जो है वो नहीं बनाऊंगा। देखते हैं मनीषा कोइराला क्या कह रही हैं। नेपाल की है ना मनीषा कोइराला। मनीषा बैक्स एंटी करप्शन प्रोटेस्ट इन नेपाल। अच्छा, बैक्स मतलब क्या होता है? बैक्स मतलब होता है समर्थन करना। तो मनीषा कोइराला समर्थन कर रही हैं। किस चीज़ का समर्थन कर रही? एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, एंटी मतलब उसके विरोध में। तो तो मनीषा बैक्स एंटी करप्शन प्रोटेस्ट इन नेपाल मतलब नेपाल में जो भ्रष्टाचार के विरोध में ये आंदोलन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको मनीषा ने समर्थन किया। देखते हैं सब हेडिंग में रमेश सिप्पी साहब क्या कह रहे हैं। रमेश सिप्पी साहब कह रहे हैं इट वॉज नॉट ईजी टू मेक अ फिल्म लाइक शोले। आसान नहीं था शोले जैसी एक फिल्म बनाना आसान नहीं था। मोस्ट फिल्म्स आर मेड इन 40-50 डेज। ठीक है, ज़्यादातर जो फिल्में हैं वो 40-50 दिन में बन जाती हैं। बट फॉर शोले इट टुक अस 300 डेज टू शूट इट। लेकिन शोले को शूट करने के लिए हमें 300 दिन लगे हमें शोले को शूट करने में हमें 300 दिन लगे। ज़्यादातर फिल्में 40-50 दिन में बन जाती हैं। तो इट वॉज़ नॉट ईजी टू मेक अ फिल्म लाइक शोले जैसी एक फिल्म बनाना आसान नहीं था। ये रमेश सिप्पी बोल रहे हैं जिन्होंने शोले फिल्म बनाई है। ठीक है, हेडिंग देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई वॉज
फॉर्चुनेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये मतलब नहीं कि क्या मैगज़ीन है, क्या मेन पेपर है। आप तो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, आप तो अपनी वर्ड पावर इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप तो अपनी इंग्लिश नॉलेज इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आई वॉज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब होता है लकी, फॉर्चुनेट मतलब होता है लकी। तो मैं खुशकिस्मत था, मैं खुशकिस्मत था टू हैव राइटर्स लाइक सलीम जावेद ऑन बोर्ड, यानी मेरे फिल्म के काम करने के लिए मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास सलीम जावेद जैसे राइटर्स थे, सलीम जावेद जैसे राइटर्स थे, इसलिए मैं खुशकिस्मत था। आई वॉज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर्चुनेट मतलब खुशकिस्मत होना। स्टूडेंट्स, एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत नॉलेज लगती है और बहुत सारा एफ़र्ट लगता है। तो जब आप वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो पसंद आता है, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि आपको भी बेनिफिट मिलता रहे, आपको भी ऐसे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब किसी की मेहनत को मोटिवेशन मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।